हेलो गाइस, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं जी क्रिएटर। और आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे हम ज़ीब्रस से माया में हम लेकर जाते हैं और रीटोपोलॉजी करते हैं। और हम देखेंगे कि कैसे हम ज़ीब्रस में ही हम रीटोपो कर सकते हैं जितना हमसे हो सके, और जो बाकी बचा है वो हम माया में हम रीटोपो करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो मैं सबसे काफ़ी सिंपल से शुरू करता हूँ। यहाँ पे फायर है तो मैं इसको सोलो कर देता हूँ यहाँ से। और अगर मैं इसका डिवीज़न देखूँ तो यहाँ पे कम है ऑलरेडी, तो ये मुझे यूज़ हो सकता है टोपोलॉजी में। मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि अगर मैं ज़ीरी मैश से अगर निकाल लूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन ये भी काफ़ी हाई लग रहा है। 421 काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे रीनेम देता हूँ, फॉर एग्जांपल फायर रीटोपो, मे बी रीटोपो। यहाँ से मैंने रीटोपो दे दिया। रीटोपो करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पर ज्योमेट्री पर आता हूँ और इसको ज़ीरो मैश करके देखता हूँ कि कैसे रिज़ल्ट आता है। फॉर एग्जांपल 0.1 रख के देखता हूँ। एडेप्टिव ऑन है, अभी तो फ़िलहाल 421 है, और इसको मैं ज़ीरो मैश करता हूँ तो देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। तो ये भी काफ़ी ठीक है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। एंड देन मैं इसको फिर से अंडू करता हूँ। मे बी माइट भी यहाँ पर मैं एडेप्टिव को ऑफ़ करता हूँ, लेगेसी को ऑन करता हूँ। काफ़ी ये पुराना है, तो इसको मैं ऑन करके देखता हूँ कैसे रिज़ल्ट आता है। तो ये भी ठीक है, लेकिन काफ़ी कम है, तो मैं इसको 0.2 कर देता हूँ यहाँ पे। और फिर ज़ीरो मैश। तो ये ट्रायल एंड एरर है, आपको देखते रहना पड़ेगा आपको कि कैसा है। तो ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। 178 काउंट है, इसको आप कम भी रख सकते हो, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पर दिखाने के लिए। सो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा एक डिवाइड करता हूँ। एक ज़्यादा नहीं डिवाइड करता हूँ, थोड़ा डिवाइड करता हूँ, और फिर इसके साथ मैं प्रोजेक्ट करता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मेक श्योर सिर्फ यही सिलेक्ट रहे, एंड देन फिर ये सिलेक्ट रहे, और इसका पॉलीगॉन काउंट भी थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट रखेंगे हम जहाँ जिससे हमें रीडोपो करना है, सॉरी प्रोजेक्ट करना है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट पर आता हूँ मैं। तो जिस पे प्रोजेक्ट करना है वो सिलेक्ट रखना है, और जिससे प्रोजेक्ट करना है उसको हमें उसकी आँख यानी आईज़ को ओपन रखना है। फिर यहाँ से मैं करूँगा 1, एंड देन इसको मैं करूँगा प्रोजेक्ट, यहाँ से प्रोजेक्ट ऑल। तो ये प्रोजेक्ट हो जाता है। तो ये हो गया है प्रोजेक्ट। तो अगर मैं देखूँगा तो यानी इसका जो साइज़ है जो फायर का है, अब वो रीटोपो पे आ गया है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी लेवल कम करूँगा तो ये 1 पे ऐसा दिखेगा, 2 पे ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, ये बहुत ज़्यादा है। जस्ट डिलीट इट। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। तो ये 3 लेवल का भी मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। माइट भी हम इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कुछ डिटेल चाहिए नहीं। तो माइट भी हम इसको, और ज़रूरी नहीं है इतना भी डिटेल की ज़रूरत नहीं है हमें हमें हम इसको 1 ही रखते हैं। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिलीट हायर। तो मैं ज्योमेट्री में आता हूँ और डिलीट हायर। ठीक है, अब मैं सबको ओपन करता हूँ देखने के लिए। और ये भी काफ़ी सिंपल है, इसको रीटोपो माया में करने की ज़रूरत नहीं है, हम ज़्यादातर जी ब्रश में ही करेंगे यहाँ पे। तो इसका 1 लेवल पर आते हैं देखने के लिए। फॉर एग्जांपल हम इसको एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, ताकि ऐसा हो कि थ्रेड है, फिर थ्रेड रीटोपो, ऐसे हम एक नाम देते हैं ताकि हमें पता लगा रहे कि क्या कौन सा मॉडल कैसा है। क्योंकि हम यहाँ पर डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो मुझे पता चलेगा अब यहाँ से रीनेम करके कि ये जो है रीटोपो वाला है। तो RETOPO रीटोपो। रीटोपो करने के बाद मुझे सबको ऑफ़ करना है, सिर्फ इसको ही ऑन रखना है। तो मैं शिफ्ट और अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ यही ऑन होता है, या फिर आप यहाँ से सोलो भी कर सकते हो। सो इसको हम जल्दी से ज़ीरो मैश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से है ज्योमेट्री, एंड देन यहाँ पे मैं काउंट रखता हूँ, माइट बी 1। देखते हैं कि 1 पे कैसे आता है। तो ये काफ़ी हाई पॉली है। इसको मैं शिफ्ट F प्रेस करके जो पॉली फ्रेम है इसको मैं ऑन करके देख सकता हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं करता हूँ 0.5, और माइट भी मैं एडेप्टिव ऑफ़ करता हूँ, क्योंकि एडेप्टिव ऑफ़ करने के बाद ये जो काउंट है ऑलमोस्ट उतना ही लेता है। तो आप देखोगे यहाँ पे तो 508 लिया है पॉइंट्स। और अगर मैं इसको और कम करता हूँ, 0.1 कर देता हूँ, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं यहाँ से ज़ीरो मैश करता हूँ, एंड देन ये भी काफ़ी ठीक है। तो हमारा जो रीटोपो करने का जो टाइम है वो बच जाता है माया में।
सो अभी हम यहाँ से इसको हम सेफ रखते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे माइट भी हम माया में इसको और ठीक कर सकते हैं। ये टोपोलॉजी का भी काफ़ी ठीक है, इसकी फ़्लो भी काफ़ी अच्छी जा रही है। मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ ताकि देखने के लिए कि काफ़ी ठीक जा रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे बेस। तो बेस के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऑलरेडी हमारे पास बेस मैश है, तो काफ़ी अच्छा है ये चीज़ कि हमने ऑलरेडी बेस मैश जो है बना के रखा था जी ब्रश में, तो ये हम यूज़ करेंगे। लेकिन हम इतना लो पॉली नहीं यूज़ करेंगे, हम माइट भी 2 लेवल यूज़ करेंगे। तो ये लेवल काफ़ी ठीक है यूज़ करने के लिए। तो देखते हैं, तो अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, नो, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं सिर्फ, क्योंकि मेरे पास डुप्लीकेटेड है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ इसका जो पॉलीगॉन, आई मीन टू से इसका जो डिवीजन लेवल है, इसको मुझे डिलीट करना है। यानी ये इस सेकंड डिवीजन को मुझे एज अ फर्स्ट डिवीजन लेके आना है। तो डिलीट लोअर, तो अगर मैं डिलीट लोअर करूँगा, जो ये मेरा फर्स्ट डिवीजन लेवल है ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डिवीजन 2 पर लेकर आता हूँ, तो इसको मैं डिलीट लोअर करता हूँ। तो अब मुझे डिवीजन 2 का जो अभी जो 1 हो गया है, तो वो मुझे अभी 1 पर दिख रहा है और मैं टोपोलॉजी भी देख सकता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं कुछ टोपोलॉजी चेंजेस भी कर सकता हूँ अभी के लिए, तो हम जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मैं करूँगा जी मॉडलर, क्योंकि आपको पता है जी मॉडलर का अगर अपनी एज एक्शन पर आते हो, इंसर्ट सिंगल एज लूप भी है, तो मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो इसके लूप जो है डिलीट हो जाते हैं। अब ये डिलीट नहीं हो रहा क्योंकि इसके लेवल्स है, राइट। तो इसको मैं डिलीट हायर भी कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं जो है यूज़ कर सकता हूँ, तो अल्ट और क्लिक करूँगा यहाँ से। यहाँ पे भी मैं एक क्लिक करता हूँ, तो माइट भी इसका, तो ये भी ठीक है। तो अनवांटेड जो लूप है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। नीचे का पार्ट मुझे चाहिए भी नहीं था वैसे, इसको मैं माया में डिलीट भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो एकदम बहुत काफ़ी सिंपल है यहाँ से डिलीट करना। तो क्या करूँगा, मैं इसको एज अ पॉलीग्रुप करता हूँ पहले एक, ठीक है, और फिर इन चीज़ों को पॉलीग्रुप करता हूँ। तो मैं अल्ट प्रेस करता हूँ और मैं सिर्फ इस चीज़ को ही मैं पॉलीग्रुप बनाता हूँ और मेक श्योर करता हूँ कि कहीं पे और वाइट नहीं आया है। और मैं अगर सिर्फ इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और क्लिक करता हूँ, आप देखोगे कि सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इन्वर्स करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट और एक्स प्रेस करता हूँ मेरे कीबोर्ड पे, तो एक लेवल बढ़ता है यहाँ से, और मैं इसको एक कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, तो जिससे पॉलीग्रुप हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप पॉलीग्रुप कर सकते हो जी ब्रश में। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि पीछे का साइड नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ से डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड देन डबल यहाँ से, एंड देन फिर मैं यहाँ से डिलीट हिडन कर सकता हूँ, जो कि है ज्योमेट्री में, मॉडिफाइड टोपोलॉजी में डिलीट हिडन, वही शॉर्टकट मैंने यहाँ पर भी रखा है। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने डिलीट हिडन कर दिया। अब जो है ये मैश मैं यूज़ कर सकता हूँ माया में या सब्सटेंस पेंटर में बेक करने के लिए, ठीक है। तो ये हम मेरे पास काफ़ी लो पॉलीगॉन है, ठीक है। और सिमिलरली मैं इसको भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पॉलीगॉन काउंट है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इसको रीनेमिंग भी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे करूँगा मैं, समझो बहुत ही बेस है, तो बेस का लो, या फिर फर्स्ट लो कर दूँगा मैं, फर्स्ट लो 01 लो, और इसको हम देंगे 02 लो, ठीक है। तो इसको भी मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे क्योंकि ये सोलो है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसका मैं डिवीजन लेवल कम कर देता हूँ यहाँ से। और क्योंकि ये प्रॉपर टोपोलॉजिकल है और क्योंकि ये डुप्लीकेट भी है, तो मैं इसका एक डिवीजन बढ़ा देता हूँ और फिर यहाँ से डिलीट लोअर और डिलीट हायर कर देता हूँ। अब जबकि मुझे कुछ पॉलीगॉन्स नहीं चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसको रखना चाहता हूँ और मैं कुछ लूप्स जो है यहाँ से निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं जी मॉडलर पर ही हूँ और ऑल्ट प्रेस करता हूँ और इसको निकाल देता हूँ ताकि मेरा पॉलीकाउंट जो है कम रहे। मैं कुछ लूप्स यहाँ से भी निकाल देता हूँ, तो कुछ ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। और ये पार्ट जो दिख नहीं रहा है क्योंकि कैंडल इसके अंदर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट किया, इन्वर्स कर दिया एंड देन डिलीट हिडन यहाँ से, ठीक है। मॉडिफाइड टोपोलॉजी में भी डिलीट हिडन होता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये मॉडल भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से,
तो आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ जी मॉडलर से ही जो है लो पॉली और हाई पॉली बना दिया हुआ है, और हम सब्सटेंस पेंटर में आगे इसको हम बेक करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर। तो क्योंकि ये पूरा डायनेमिक मैश है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं माया में रीटोपो करूँगा, ठीक है। लेकिन रीटोपो करने से पहले मैं इसको डेसिमेट करूँगा, क्योंकि 2 लाख एक्टिव पॉइंट्स लेकर जाना माया पे काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए मैं इसको डेसिमेट करूँगा। तो डेसिमेट करने के लिए आपको यहाँ से जी प्लगइन यूज़ करना होगा। डेसिमेशन क्या करता है, जो पॉली काउंट को यानी डिटेल को आपको डिटेल रखता है, लेकिन उसका पॉली काउंट कम कर देता है। तो डेसिमेशन आप देखोगे यहाँ से, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, और इसको एक रीनेम दे देता हूँ। तो यहाँ से है डिज़ाइन माइट बी, यहाँ से मैं डेसिमेशन, सो डेसिम कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो रीनेमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आता है जब भी आप काम करते हो। तो यहाँ से मैं मुझे डेसिमेशन करना है, राइट। सो यहाँ पे मैं डेसिमेशन मास्टर पर जाता हूँ, एंड देन यहाँ पे करूँगा फ्रीज बॉर्डर, ठीक है। यूवीज हमारे पास है नहीं, तो इसको कुछ हम छेड़ेंगे नहीं, और फिर पॉलीपेंट यहाँ पे कुछ है नहीं, तो प्री प्रोसेस करंट हमें करना है। प्री प्रोसेस करंट करना पहले इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट अगर आप डेसिमेट करोगे यहाँ से, तो वो पूछेगा कि मॉडल जो है प्री प्रोसेस नहीं हुआ है, तो इसको थोड़ा वक्त जाता है, डिपेंड करता है आपका रेजोल्यूशन कितना है इस मैश का। तो मैं इसको एक पॉलीग्रुप दे देता हूँ, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा टाइम जाता है जैसे मैं प्री प्रोसेस करंट करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थोड़ा वक्त लिया है, आप देख सकते हो 10 सेकेंड ही लिया है। और फिर अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, परसेंट दे सकते हो। तो ये जो 2,42,000 है, उसका 20% अगर आप डेसिमेट करंट करोगे, डेसिमेट करंट यानी जो करंट सब टूल जो सिलेक्ट है वो डेसिमेट होगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो वो डेसिमेट होता है। तो आप देख सकते हो डिटेल्स रहता है, लेकिन उसकी पॉलीगॉन काउंट कम हो जाती है। इसलिए मैंने आप दिखाने के लिए वायर फ्रेम जो है ऑन रखा है, और हमेशा आप वायर फ्रेम ही ऑन रखना जब भी आप डेसिमेट करोगे, ताकि आपको दिखाई दे कि मैश जो है कैसे दिख रहा है यहाँ पर। तो अभी ये फुली रेडी है माया पे जाने के लिए। आप देख सकते हो ये है 48,000, तो काफ़ी आसानी से ले लेगा माया, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माया में ही आपको लेके जाना है, आप इसको ब्लेंडर पे भी लेके जा सकते हो, उसको आप वहाँ पे भी रीटोपो कर सकते हो, या 3ds मैक्स में भी आप लेके जा सकते हो, जिसमें आप रीटोपो कर सकते हो, या कोई भी 3D एप्लीकेशन सिनेमा 4D जिसमें रीटोपो होता हो, या फिर आपने देखा होगा मेरा टोपोगन का ट्यूटोरियल, अगर उसमें भी आप अगर रीटोपो करते हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है सीखने के लिए आपको टोपोगन। तो अगर आपने टोपोगन का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि वो भी एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही है, काफ़ी सारे स्टूडियो यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर। तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मोस्ट ऑफ काम जो है हम जी ब्रश में ही करेंगे, एंड देन हम जो चीज़ बचा हुआ है जो हम माया में कर सकते हैं वो चीज़ हम माया में करेंगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है इसको हम माया में करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको और इसको, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट मॉडल है इस पूरे चीज़ का। तो मैं सबको ऑफ़ करता हूँ, सिर्फ इन दोनों को ही ऑन रखता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास दो अलग अलग है, लेकिन मैंने ऐसे सोचा है कि इसको मैं एक ही रखूँ। अगर मैं इसको माया पर लेकर जाता हूँ तो मैं इस पे यहाँ पर तो रीटोपो कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर मुझे दिक्कत आएगी। तो मैं पॉलीगॉन कैसे लेकर जाऊँगा, और काफ़ी मुझे वक्त लगेगा यहाँ पर रीटोपो करने में, या मतलब मेरा मतलब है माया में करने में, या किसी भी आप 3D एप्लीकेशन में। तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है कि ये कुछ सिलेंडर नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा कुछ सिलेंडर नहीं है। तो ये चीज़ माया में या ज़ीब्रश में भी हो सकता है आसानी से। और ये चीज़ करना जो कि इसके साथ साथ फ्लोटिंग भी है, तो ये चीज़ भी रीटोपो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है। लेकिन मैंने इसको करने का एक तरीका ढूंढा है, क्योंकि मैं बहुत ही लेज़ी हूँ माया में करने के लिए ये सारे जो ट्रिपिंग्स है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, और ये जो है यानी ये वैक्स जो गिर रहा है इसका भी मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ यहाँ से, और मैं इसको ऊपर करता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, और इन दोनों को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। जो आइज़ है, तो क्या किया है मैंने, इन दोनों का ही मैंने एक डुप्लीकेट लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप देखोगे यहाँ इसका 4 डिवीज़न लेवल है, तो मैं इसका एक डिवीज़न लेवल भी बढ़ा देता हूँ ताकि दोनों का डिवीज़न लेवल ज़रा सेम हो जाए।
और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं मर्ज डाउन करता हूँ। मर्ज डाउन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा सब टूल में, यहाँ से मर्ज डाउन, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे मर्ज डाउन करोगे तो वो मर्ज डाउन आपको ऑप्शन पूछा देगा ऑलवेज येस और ओके। तो ऑलवेज येस करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप देख सकते हो मेरा जो कंप्यूटर है थोड़ा हैंग हो गया है, लेकिन वो मर्ज अभी हो गया, ठीक है। तो ये एक साथ मर्ज हो गया है। अभी इसको मुझे रीटोपो करना है, तो मैं जीरी मैश डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि इसका मैश जो है जॉइंट नहीं है। आप देखोगे तो ये जॉइंट नहीं है, तो जीरी मैश भी काम नहीं करेगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं पहले डायनामैश करूँगा। तो मैं ज्योमेट्री पर आता हूँ, फिर डायनामैश करता हूँ यहाँ से, और डिटेल्स रहने के लिए मैं इसका रेजोल्यूशन जो है थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो मैं माइट भी इतना रखता हूँ, माइट पता नहीं कि कैसे आएगा, लेकिन अगर मैं डायनामिश करता हूँ ये थोड़ा टाइम लेगा। ये क्या कह रहा है कि ये इट हैज़ मल्टीपल सब डिवीजन लेवल फ्रीज, तो हम हमेशा यहाँ पे नो करना है, ठीक है, क्योंकि डिवीजन रहता है तो आप देखोगे तो नो करोगे तो जो डिटेल्स जो है वो रहते हैं वहाँ पर। तो ये डायनामेश हो रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है, लेकिन ठीक है। फ़िलहाल ये डायनामेश हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो यहाँ पे सरफेस है वो जॉइंट हुआ है। यहाँ से आप जीरी मैश कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जीरी मैशर पर जाऊँगा। आप देखोगे यहाँ सब टूल पे एक सब टूल है ये चीज़, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे पास बैकअप मॉडल्स भी है इसको करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं जीरी मैश कर दूँगा। तो ज्योमेट्री पर आता हूँ, मैं रखता हूँ इसको 2। अभी के लिए मैं 2 रखता हूँ और देखता हूँ कि रिज़ल्ट कैसे आता है। और ये भी बैक एंड फोर्थ है, आपका काफ़ी टाइम बच जाता है माया में रीटोपो करने का। और ये भी काफ़ी, क्योंकि ये प्रॉप है और एनिमेट नहीं होने वाला है, यही रीज़न है इसको मैं जीरी मैश कर रहा हूँ। और हमारा एम है यहाँ पर कि हम पोर्टफोलियो के लिए हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये गेम में या किसी मूवीज़ में अगर आप कर रहे होगे तो इसको माइट भी आपको और प्रिसाइजली और करना पड़ेगा, या आपको पॉलीगॉन और यहाँ पर डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आप जीरी मैश भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। तो मैं यहाँ पे डिटेक्ट एजेस को ऑफ़ कर देता हूँ, सब कुछ बेस रखता हूँ, कुछ ऑन नहीं है। एडेप्टिव सिर्फ ऑन है, यहाँ पर टू टारगेट पॉलीगॉन काउंट है यहाँ पर। और फिर मैं यहाँ से जीरी मैश करता हूँ। ये थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन आई होप ये जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर जीरी मैश हो गया है और मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छा हो गया है यहाँ पर। और अगर मैं पॉलीफ्रेम ऑन करूँ तो हम भी ऐसा ही कुछ चाह रहे थे, कुछ इस तरीके से जीरी मैश, लेकिन ये थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो माइट भी अगर मैं इसको 1 करके देखता हूँ तो कैसा रिज़ल्ट आता है। तो मैं इसको फिर से जीरी मैश करता हूँ और ये भी काफ़ी ठीक है यहाँ से। तो मैं इसको थोड़ा देख लेता हूँ यहाँ से कि कैसा है यहाँ पर। और ओके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं ऑन करता हूँ और आप देखोगे यहाँ से, और मैं ट्रांसपेरेंट ऑन करता हूँ तो आप देखोगे ये है लो पॉली और ये जो है आपका हाई पॉली। तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है कि जैसा लो पॉली है, यानी उसका जो हाई पॉली के साथ कितना उसका डिस्टेंस है, ये भी आपको दिखाई देता है यहाँ पर। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। तो हमारा जो टाइम है माया में रीटोपो करने का वो बच गया। एंड देन यहाँ पे मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। सिर्फ हमें रीटोपो करना है आई गेस इसको। ये जो डेसिम है आप देख सकते हो, मैं डायरेक्ट डेसिम में आया क्योंकि रीनेमिंग है मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये है मैश और ये है डेसिमेटेड मैश। और मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो हमने जी ब्रश में ही कवर कर ली है। तो लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप पूछोगे कि ये मैं माया में भी कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे मिला है अच्छा टोपोलॉजी तो क्यों नहीं हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो यहाँ से मैं इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को डबल करता हूँ ताकि देखने के लिए बैक फेस के लिए, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो मेक श्योर आपका ग्रुप ऑफ हो। तो ये होता है एक्सपोर्ट में ग्रुप ऑफ, फिर उसके बाद आप यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, टूल से। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और यहाँ से आप क्या करोगे कि जो रीटोपो है सिर्फ वही चीज़ आपको लेकर जानी है माया में। और ये जो चीज़ है, ये जो डेसिमेशन चीज़ है, ये चीज़ हम माया में करेंगे।
सो अभी हम आ गए हैं माया पे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है फाइल से इंपोर्ट यहाँ पर, ठीक है। आप ब्लेंडर में या 3ds मैक्स में भी कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है। और आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी कट कट मॉडल है। कट कट का मतलब है कि आप इसके फेसेस देख सकते हो, काफ़ी हार्ड है। तो इसको मुझे स्मूथ करना है, तो इस यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। मेरे कस्टम में है, शायद से नहीं है। तो मैं यहाँ से आता हूँ मैच डिस्प्ले में, एंड देन यहाँ से सॉफ्टन एज करता हूँ। आप इसके ऑप्शन बॉक्स में भी जा सकते हो, सॉफ्टन आपको कितना एंगल में चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरे स्क्रीन पर चले गया। तो डिफ़ॉल्ट में होता है 30। अगर आप अप्लाई करके देख सकते हो कि कैसा रिज़ल्ट आ रहा है, और क्लोज करते हो तो आप देखोगे कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप फिर से जो है इमेज डिस्प्ले में कर सकते हो यहाँ से सॉफ्टन एज, ठीक है। आप इसकी एंगल बढ़ा सकते हो और फिर अप्लाई करके देखोगे। सिलेक्ट नहीं था, अप्लाई करोगे तो वो चीज़ भी यहाँ से चले जाती है। तो मैं कुछ देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर भी है। मैं फिर से करता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है करना। ओप्स, तो यहाँ से इमेज डिस्प्ले एंड देन सॉफ्टन एजेस, थोड़ा एंगल मैं और बढ़ा देता हूँ। नॉर्मली मैं 60 रखता हूँ हर बार। सो अब सॉरी, सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से अप्लाई एंड देन क्लोज, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि मॉडल जो है थोड़ा स्मूथ दिखता है, और फिर सब्सटेंस पेंटर में जो पेंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें भी हमें सॉफ्ट दिखता है, ठीक है। नहीं तो मॉडल आपको सब्सटेंस पेंटर में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अगर आप इस तरीके से मॉडल जो है एक्सपोर्ट करोगे तो माइट बी ब्लेंडर में भी आप सॉफ्ट एंड एज डाल सकते हो, या माइट बी मैक्स में अगर आप देखोगे तो उसमें भी होता है, सॉफ्ट करना होता है। यहाँ से मैं सॉफ्टन कर देता हूँ फिर से इसको, तो अब देखोगे इसके जो एजेस है सॉफ्ट हो जाते हैं। सेम अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और जी प्रेस करता हूँ, जो कि रिपीट कमांड है, तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। और मैं इसी तरीके से इसको भी करता हूँ एंड देन इसको भी करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे जो है मॉडल दिखाई देता है। ध्यान रखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको इस मॉडल को बिल्कुल भी स्केल नहीं करना है। ये काफ़ी गलत चीज़ है अगर आप करते हो तो। क्या हो जाता है, अगर आप स्टार्टिंग से माया पे बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से स्केल के हिसाब से आप बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि आप जी ब्रश से स्टार्ट कर रहे हो, और जी ब्रश में स्केल का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए यहाँ पर स्केल को नहीं छेड़ना है अनटिल एंड अनलेस आप जब तक रेंडरिंग सॉफ्टवेयर पर नहीं आते हो, आपका जो मैप्स जो है बेक मैप्स अगर नहीं निकलते हैं, तब तक आपको जो है इस मॉडल को स्केल नहीं करना है। एक बार बेक मैप्स निकलने के बाद आप इसको स्केल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी वो टेक्सचर बनाने के लिए काम आता है बेक मैप्स। और क्योंकि उसकी पोजीशन जो है हाई पॉली और लो पॉली की दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं हाई पॉली जीब्रश से लेकर आया इस माया में, तो आप देखोगे कि वो मैच करेगा इस यहाँ से, इसलिए आपको यहाँ से जो है स्केल नहीं करना है, ठीक है। और मेक श्योर आपका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो आपको रखना है आपके हिसाब से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फायर लो है, तो हमेशा लो जो है इसको हम सफिक्स बोलते हैं, तो मैं ऐसे रखता हूँ फायर लो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं रीनेमिंग कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रीनेमिंग कर दिया है बेस 1 लो। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे पेस 1 है, फिर ये पेस 2 है, कैंडल है यहाँ पे, फिर डिज़ाइन 2, फिर 1, इस तरीके से रख सकते हो। क्योंकि डेसिमेशन है तो आप इसको रीटोपो, आपको यहाँ पे इसको रीटोपो करना पड़ेगा। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और क्योंकि डिज़ाइन सेम है तो मैं सिर्फ एक पार्ट का ही जो है टोपोलॉजी करूँगा, एंड देन उसको हम मिरर करेंगे यहाँ पर।
तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने रीटोपोलॉजी कर लिया है। अगर आपको रीटोपोलॉजी का ट्यूटोरियल देखना है तो आप मेरे एक टोपोलॉजी ट्यूटोरियल के ऊपर है मेरे पास ट्यूटोरियल, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने काफ़ी लो रखा है। और अगर हम सभी मॉडल को देखेंगे तो देखते हैं कैसे दिखता है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से, क्योंकि ये सेंटर पर है, इसको मैं यहाँ से फ्रंट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको पहले तो डिलीट हिस्ट्री करता हूँ, तो ए और यहाँ से डिलीट हिस्ट्री और कंट्रोल डी डुप्लीकेट, एंड देन यहाँ से -x। तो आप देखोगे कि वो प्रॉपरली उसके पास ही जाएगा। ये आप देखोगे कि 0 हो गया, -1 चाहिए, तो ये प्रॉपर हो गया है यहाँ पर। और फिर यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, और मेक श्योर कि मैं इसको एक लेयर पे रखता हूँ और इसको हाइड रखता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से ऑल कर देता हूँ, तो डिस्प्ले शो ऑल यहाँ पे। तो ये है हमारे पास लो पॉली। तो ये हम सब्सटेंस में लेके जाके इसको हम आगे आगे हम अनरैप करेंगे, एंड देन फिर इसके बाद हम इसको जो बेकिंग है वो हम करेंगे यहाँ पर। और फिर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रीनेमिंग करना, तो मैं इसको रीनेमिंग कर दूँगा आगे। सो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको अनरैप करेंगे और सब्सटेंस पेंटर के लिए इसको हम प्रोजेक्ट सेट करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो जो लाल कलर का बटन है उसको प्रेस कीजिए, और उसके बाजू में आपको घंटी मिलेगी, उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। सो थैंक यू गाइस।